कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो रियंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम हमारी क्लास नई स्टार्ट करने वाले हैं, नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटरमीडिएट कोर्स का क्रैश कोर्स। मतलब हम रिवीजन क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी रिवीजन क्लास है कर्म प्रज्ञप्ति। कर्म प्रज्ञप्ति अध्याय 1 से 11। प्लीज आप लोग सभी से एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग म्यूट रखना, और जिसे भी जो भी डाउट्स होंगे, हमारी जो क्लासेस रहेगी ना, हमारी क्लास 8:30 to 9:30 रहने वाली है। हमें रिवीजन क्लास लेना है, थोड़ा सा प्रॉपरली लिमिटेड टाइम में हमको सारी चीजें क्लियर करनी है, रिवीजन करना है। तो आप लोग सभी से एक निवेदन है कि आप लोग 8:30 to 9:30 आराम से क्लास अटेंड करें, और जिसके भी जो भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके कोई ऐसे डाउट्स तो नहीं होंगे कि आप अगले स्टेप पे अटको। अगर आपके कोई अदर डाउट्स हैं तो आप 9:30 से 10 के बीच में हम अपना डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं कर्म प्रज्ञप्ति का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है कर्मों का परिचय। अभी आप सभी के पास में बुक है ना? कोई भी एक सिंगल पर्सन भी ऐसा है क्या क्लास में जिनके पास बुक नहीं है? तो फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं एक बार। दी मेरे पास बुक्स अभी तक नहीं आई है। अभी नहीं है प्रॉप मेरे पास। तो अभी जिन जिन के पास बुक्स नहीं आई है ना, आप लोग एक बार जो आपको कांटेक्ट दिया है उस पे आप लोग मैसेज कर देना। तो और अगर नहीं भी तो आप एक बार जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको वापस से भर देना, और एक बार आप मैसेज तो डाल ही देना, तो आपके पास प्रॉपर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सबके पास बुक मिल जाए प्रॉपरली। तो हम क्या मतलब पढ़ाने में भी ना आपको पीडीएफ बार बार खोल के नहीं देनी पड़े, क्योंकि पीडीएफ अपनी जगह है और पीडीएफ में हम सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे अगर हम पीडीएफ से चलते हैं तो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल जनरल चीजें ले रहे हैं जिसमें आपको शायद पीडीएफ की जरूरत ना हो, और अगर ऐसा कुछ लग रहा है पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाए तो फिर वो भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे आप ये नंबर को नोट कर लीजिए और इस पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जिनके पास भी बुक नहीं आई है, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? यहाँ पे 1 to 4 ये वाली बुक, अगर आपको सबको बोर्ड पे दिख रही हो, ये है खंड 1 अध्याय 1 से 4। ठीक है, एक बुक आपकी ये है और दूसरी बुक आपकी अध्याय 5 से 11 की है। प्लस इसके साथ, इन दोनों बुक्स के साथ एक और बुक है कर्मबंध और हमारा जीवन, वो भी आपके सिलेबस की, आपके कोर्स की ही बुक है। अभी हम उसको रिवीजन क्लास में नहीं लेंगे क्योंकि वो जनरल आपके लेवल के पढ़ने की चीजें हैं। उसमें जो जो भी टॉपिक्स हैं वो हम इस बुक में अध्याय नंबर 3 में कवर कर लेंगे। अध्याय नंबर 3 या 2, अध्याय नंबर 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, पर उसकी जो डिटेल्स है वो सब आपको सेल्फ पढ़ना है। अभी हमारा जो रिवीजन चल रहा है वो अध्याय 1 से 11 तक चलेगा। आप ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी अपडेट्स दे सके इस नंबर पे कि आपके पास ये तीनों बुक में से अगर कोई भी एक बुक मिसिंग है तो आप उनसे बोल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मों का परिचय। तो कर्मों का परिचय अगर हमको करना है, दोनों बुक से पेपर आएगा क्या? आपके पेपर में कुछ परसेंट अपनी पिछले कोर्स का भी आ सकता है और बाकी इंटरमीडिएट का सिलेबस रहेगा, लेकिन इसीलिए आपको रिवीजन 1 से 11 तक पूरा करवाया जा रहा है क्योंकि 1 से 4 में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। और अभी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें जो जो भी सिलेबस कवर किया जा रहा है वो आपके जुलाई वाली एग्जाम में आएगा, आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्मों का परिचय। कर्मों का परिचय मतलब सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो वर्ड कर्म है, ये कर्म एक्चुअल में है क्या।
जो कर्मों का हम परिचय ले रहे हैं, तो कर्म क्या है, कर्म के बारे में परिचय क्यों करना है और क्या उसका परिचय है, क्या क्या टाइप के कर्म होते हैं वगैरह सब कुछ। सबसे पहले देखना कर्म क्या है। कर्म क्या है तो बताया है आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गल, कार्मण वर्गणा के पुद्गल, ठीक है। ये कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो क्या है, तो वो बता रहे हैं कि वो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अब ये जो एक वर्ड आया बंधे, ये जो बंधे वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ, आत्मा का क्या मतलब हुआ, कार्मण का मतलब क्या हुआ, वर्गणा का मतलब क्या हुआ, पुद्गल का मतलब क्या हुआ। इस एक लाइन में जो कर्म की डेफिनेशन है, कर्म किसे कहते हैं, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गल को कर्म कहते हैं, पुद्गलों को, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुद्गल है, मतलब मोर देन वन नंबर ऑफ पुद्गल है, ठीक है। सबसे पहले आत्मा क्या है, आत्मा जीव, मतलब जिसमें इसके बहुत सारे पर्यायवाची बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, जिसमें चेतना है, मतलब चेतना युक्त को जीव कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। जिसमें ये कॉन्शियसनेस है, किस चीज की कॉन्शियसनेस, तो कहा है कि जो भी जो भी संसार में दो टाइप के बताए गए हैं, एक जीव बताया है और दूसरा अजीव बताया है। जिसके पास भी, जो भी इस संसार में जीव और अजीव मिला के जितने भी पदार्थ हैं, उनमें किसी किसी पदार्थ में संवेदनाएं होती हैं और किसी में नहीं होती हैं। तो जिनमें होती हैं उनको क्या कहा गया है, जीव। जीव इक्वल्स टू आत्मा। तो आत्मा मतलब क्या, आत्मा मतलब जिन पदार्थों में, जो लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों में से जिसमें चेतना से युक्त होता है वो कहलाता है जीव, ठीक है। और जो चेतना से रहित है, जिसमें चेतना नहीं है, मैं सब ना बोल रहा, अब बेटर फील रही रहे होते, हार बोल रहे प्लीज हो, प्लीज बुखार है। प्लीज विवेक रखिए, एक काम करिए ना होस्ट, आप बस अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन हटा दीजिए, है ना, अभी सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के भाव रखते हैं, सॉरी क्षमा याचना, क्लास के बाद डिस्कस करने के भाव रखते हैं। तो जो चेतना से युक्त है उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। ये हो गया आत्मा वर्ड क्लियर। अब आत्मा के साथ बंधे हुए, बंधे होने का क्या मतलब हुआ, कि जिस प्रकार आत्मा, मतलब ये आत्मा पे आके चिपके और आत्मा के साथ एक में एक हो गए, दैट इज कॉल्ड बंध होना, ठीक है। बंध मतलब आत्मा के साथ चिपके और एक में एक हो गए, वो क्या हो गया, आत्मा के साथ आके स्टिक होना बंद हो गया, ठीक है। ये बंधे हुए, आत्मा के साथ जो बंधे मतलब आकर चिपक गए, एक में एक हो गए, ऐसे क्या एक में एक हुए हैं, तो बोला है कि पुद्गल। तो ये पुद्गल क्या है, तो पुद्गल ऐसी, मतलब पुद्गल क्या है उसको हम पढ़ेंगे कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो परस्पर मिलते बिखरते हैं। पुद्गलों के लिए क्या कहा है, इसमें मिलना और बिखरना, अलग अलग होना, आपस में आके बहुत सारे पुद्गलों का मिलना या फिर सबका अलग अलग होना। मिलना बिखरना जिनमें चलता रहता है, जो मिलते बिखरते रहते हैं परस्पर, मतलब आपस में, वो क्या है, पुद्गल है। दूसरी डेफिनेशन का ये है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, उन्हें पुद्गल कहते हैं। तो ये क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श मतलब क्या, तो वर्ण गंध रस स्पर्श का मतलब है, जैसे जो वर्ण है, 5 टाइप के वर्ण होते हैं। 5 टाइप के वर्ण कौन से हैं, कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल। कृष्ण मतलब ब्लैक, नील मतलब ब्लू, लोहित मतलब रेड, हारिद्र मतलब येलो, और शुक्ल मतलब व्हाइट, सफेद कलर। ये 5 वर्ण है, वर्ण मतलब कलर, ठीक है। फिर आता है वर्ण के बाद हमने वर्ड लिया गंध। गंध कितनी होती है, तो गंध 2 टाइप की होती है। गंध मतलब स्मेल या फिर ऑर्डर, ठीक है, खुशबू। अब ये खुशबू जो है वो सुगंध है या दुर्गंध है, ठीक है, 2 टाइप की होती है। सुगंध है मतलब गुड ऑर्डर, मतलब अच्छी सुरभि गंध, और जो दुर्गंध होती है उसको हम बैड ऑर्डर बोलते हैं, दुर्भि गंध। ये गंध 2 टाइप की है। फिर आता है वर्ण गंध, उसके बाद आता है रस। तो रस कितने हैं, तो बताया कि रस भी 5 तरह के हैं। रस मतलब फ्लेवर या टेस्ट, फ्लेवर को कहा है रस। रस कितने टाइप का है, 5। कौन कौन सा, तिक्त मतलब कड़वा, कटुक मतलब तीखा, कषाय मतलब कशेला,
अम्ल मतलब खट्टा और मधुर मतलब मीठा। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 टाइप के रस। फिर आता है वर्ण गंध रस के बाद नंबर आता है स्पर्श का। स्पर्श कितने होते हैं, तो स्पर्श बताया 8 होते हैं। कौन से, कखट मतलब कठोर, मृदु उसका अपोजिट हो गया कोमल, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब चिकना, रुक्ष मतलब लूखा। ठीक है, स्निग्ध और रुक्ष, ये 8 टाइप के क्या है, स्पर्श। स्पर्श मतलब ये टच है। ठीक है, ये हो गया 8 टाइप के। अब जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जिसमें 5 में से कोई भी कलर होता है, 2 में से कोई भी गंध होती है, 5 में रस में से कोई भी एक या ज्यादा हो सकते हैं, 8 स्पर्श होते हैं, जिसमें ये प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, तो उनको कहते हैं रूपी। जिनमें ये चारों चीजें पाई जाती है वो रूपी कहलाते हैं। तो ये जो रूपी है ना, अगर रूपी कोई भी पदार्थ है जो रूपी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अजीव ही हो सकता है। जिन 2 पदार्थों की हम बात करते हैं, जीव या फिर अजीव, जैसे हमने आत्मा में देखा, आत्मा क्या है, जीव। तो जो जीव है, दूसरा जीव मतलब चेतना से युक्त, जो चेतना से रहित है वो अजीव है। तो ऐसा अजीव जिसके पास वर्ण गंध रस स्पर्श है, जो जो अजीव वर्ण, जिस अजीव पदार्थ में वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं या फिर ये होते हैं, उन्हें रूपी अजीव कहते हैं। और ये जो रूपी अजीव है, इन्हीं का दूसरा नाम है पुद्गल। ठीक है, पुद्गल किसका दूसरा नाम है, तो कहा है रूपी अजीव का। क्यों, क्योंकि पुद्गलों में भी वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं। और उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, कि वो मिलते, परस्पर मिलते और बिखरते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पुद्गल है ना, ये पुद्गल अनंत टाइप के होते हैं। अनंत मतलब एंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो जब अनंत टाइप के होते हैं, तो ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पुद्गल, पुद्गल इस लोक में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं मतलब वो उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो वो पुद्गल कैसे, किस प्रकार उनका अस्तित्व है, किस किस प्रकार से, क्योंकि ये तो अनंत है पुद्गल, तो अनंत प्रकार से ही उनका अस्तित्व भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे पुद्गल कभी एक पुद्गल के फॉर्म में रहता है, कभी 2 पुद्गल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, कभी 3 पुद्गल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कभी 4 पुद्गल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ये, क्योंकि ये पुद्गल का मिलना बिखरना चलता रहता है, तो ये आपस में मिलते भी हैं, बिखरते भी हैं। जब वो मिलते हैं तो वो ग्रुप भी बना लेते हैं, जब वो बिखरते हैं तो कई बार वो 2 ग्रुप में बट के बिखरते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि टोटल 6 पुद्गल है। अब ये जो 6 पुद्गल है, इन 6 पुद्गलों में से हो सकता है कि 2 पुद्गल अलग हो गए और 4 पुद्गल अलग हो गए, और 2 पुद्गल वाला ग्रुप अलग घूम रहा है, 4 पुद्गल वाला ग्रुप अलग घूम रहा है। ठीक है, लोक में प्रेजेंट है ये सब पुद्गल, वास्तव में इनका अस्तित्व है, और ये वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है। तो ऐसे जो मिलना और बिखरना हो सकता है कि ये 1 और ये 2 वाले अलग अलग घूम रहे थे, ये आपस में मिलके क्या हो गए, 3 वाले पुद्गल, 3 पुद्गल आपस में मिलके एक ग्रुप बना लिया। तो ये सब जो ग्रुप्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हैं, ये क्या कहलाते हैं, मतलब ये जो पुद्गल हैं आपस में जो जुड़ते हैं, मिलते हैं, बिखरते हैं, तो ये जो मिलने बिखरने पे जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं स्कंध। ठीक है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कंध। ये स्कंध क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो अब हम बोलेंगे कि जैसे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम को हमने बोल दिया स्कंध, तो अब हम बोलेंगे कि क्लासरूम क्या है, एक ग्रुप है। क्लासरूम नहीं, क्लास की बात कर रहे हैं अभी। क्लासरूम तो एक कक्षा हो गई, कक्षा का रूम हो गया, हम सिर्फ कक्षा की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। एक क्लास है, कोई भी क्लास ले लेते हैं, क्लास 5th, क्लास 10th, कोई भी क्लास है। क्लास कैसे वो क्लास बनी, बच्चों के ग्रुप मिला के वो क्लास बनी। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे क्लास 5th में, मतलब ये सभी बच्चों का ग्रुप क्या है, क्लास 5th कहला गया। और किसी तरह से तो एग्जिस्ट करेगा नहीं स्कंद। तो स्कंद क्या है, ग्रुप है। किसका, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास होती है, वैसे ही ग्रुप ऑफ प्रदेश क्या है, ग्रुप ऑफ प्रदेश, तो वो है स्कंद। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ प्रदेश है मतलब स्कंद है, वो स्कंद में ये जो एक है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि एक अकेले बच्चे का भी एक क्लास हो जाएगी, कभी 5 बच्चों की मिलके एक क्लास हो जाती है, कभी 10 बच्चों की मिलके एक क्लास हो जाती है, कभी 50 बच्चों की एक क्लास होती है। तो ये इतने 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 प्रदेश आपस में मिल रहे हैं और वो स्कंध बना रहे हैं। तो वो जैसे कि 50
स्टूडेंट्स या फिर 50 प्रदेश आपस में मिले और स्कंद बनाया, ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, उस क्लास को क्या नाम देंगे? तो बताया उस क्लास को हम नाम देंगे 50 प्रदेशी स्कंद। प्रदेशी स्कंद, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद, 10 प्रदेशी स्कंद, संख्येय प्रदेशी स्कंद, असंख्येय प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। अनंत प्रदेश भी आपस में जुड़ के स्कंद बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमने क्या बोला? तो हमने बोला एक प्रदेशी स्कंद। तो एक प्रदेशी स्कंद मतलब स्कंद का क्या मतलब हुआ? ग्रुप। तो जब वो ग्रुप है तो ग्रुप को अगर हम किसी एक ही स्टूडेंट को हमको बात करना है तो हम एक स्टूडेंट में उस अकेले स्टूडेंट का भी नाम ले सकते हैं। जब वो स्टूडेंट स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र स्टूडेंट को हम एक प्रदेशी स्कंद नहीं बोलेंगे, उसको हम उसके नाम लेके बोल सकते हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कहा है परमाणु। ठीक है, एक प्रदेशी स्कंध जो है जिसमें सिर्फ एक ही प्रदेश स्वतंत्र घूम रहा होता है लोक में, ओनली किसी से बाउंडेड नहीं है, किसी से मिला नहीं है, वो किसी से ग्रुप नहीं बनाया, एक अकेला स्वतंत्र घूम रहा है, तो वो कहलाता है परमाणु। और वही परमाणु अगर एक अकेला घूम रहा था तो परमाणु था, अब अगर वो आपस में 2 फ्रेंड्स हो जाते हैं, मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, वो एक ग्रुप का हिस्सा हो गया, तो उस ग्रुप के हिस्से में वो क्या कहलाएगा? ग्रुप मेंबर कहलाएगा। तो हम उसको एक अकेले स्टूडेंट की आइडेंटिटी से, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, अब उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई है? तो उसको हम किस रूप में परिचय करेंगे? तो हम बोलेंगे कि ये ग्रुप का स्टूडेंट है। तो ग्रुप का स्टूडेंट है मतलब वो क्या है? प्रदेश है। प्रदेश, ये एक प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश है, 2 प्रदेश आपस में मिलके एक स्कंध बनाए, वो स्कंध बन गया 2 प्रदेशी स्कंध। ये प्रदेश है, ये प्रदेश है, ये प्रदेश है, ये आपस में मिलके 3 प्रदेशी स्कंध हो गए। ये प्रदेश 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 6 प्रदेशी स्कंध हो गए। पर जब ये प्रदेश अलग हो गए, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे 6 प्रदेशी स्कंध थे, उसमें से 5 प्रदेशी एक साथ रहे और एक प्रदेश अलग हो गया, तो अब इस समय पे वो क्या कहलाएगा? तो वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, और इसमें जब वो रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो प्रदेश कहलाता है। इसीलिए प्रदेश की डेफिनेशन छोटा हिस्सा, ऑफ कोर्स सबसे छोटा है ये, क्योंकि इसके बाद जब ये अलग होता है, इसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को और कोई अलग नहीं कर सकता, ये सबसे छोटा हिस्सा है। स्कंध का मतलब इस ग्रुप का सबसे छोटा हिस्सा जिसका और विभाग ना हो सके उसको प्रदेश कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्या है? तो परमाणु सबसे छोटा पुद्गल है जो स्वतंत्र है। ठीक है, परमाणु वह सबसे छोटा पुद्गल जिसका विभाग ना हो सके एवं जो किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, फिर स्कंध क्या है? तो इन सभी आपस में बंधे हुए प्रदेशों का जो समुदाय होता है, ग्रुप होता है, उसको स्कंध कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब ठीक है, ये हो गया हमारा पुद्गलों के बारे में। हमने आत्मा के बारे में देख लिया, हमने बंध के बारे में देख लिया, आत्मा के साथ एक में एक होना, जुड़ना, आपस में आके चिपकना, आत्मा से आके चिपकना, ये हो गया आत्मा। बंध थर्ड हमने देख लिया पुद्गल। अब ये जो पुद्गल है, ऐसे जो पुद्गल हमने बताया ना कि एक प्रदेशी, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ऐसे अनंत प्रदेशी भी अगर सूक्ष्म परिणत है, सूक्ष्म परिणत का क्या अर्थ हुआ? एक होता है, देखो, सूक्ष्म परिणत और बादर परिणत, ये 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सूक्ष्म परिणत और एक है बादर परिणत। तो सूक्ष्म परिणत पुद्गल कौन से होते हैं? तो ऐसे पुद्गल जिनमें मिनिमम एक वर्ण, मिनिमम की बात करिए, हाँ, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 वर्ण, क्योंकि 5 ही वर्ण होते हैं मैक्सिमम, तो 5 वर्ण। गंध मैक्सिमम कितने होते हैं? तो 2 गंध, 5 रस होते हैं मैक्सिमम, लेकिन स्पर्श मैक्सिमम 4 हो। ठीक है, उसमें शीत, उष्ण, स्निग्ध या रुक्ष में से कोई भी या हो सकता है। मैक्सिमम 4 कौन कौन से हो सकते हैं? बाद वाले जो 8 स्पर्श हमने देखे थे उसमें से बाद के 8 की बात हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम का केस। और बादर परिणत पुद्गल क्या होते हैं? जिनमें एक वर्ण जघन्य, हाँ, मिनिमम एक वर्ण, एक गंध, एक रस, मिनिमम 4 स्पर्श होना। ठीक है, और मैक्सिमम में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 ही स्पर्श हो सकते हैं। ये होता है बादर परिणत पुद्गल। 8 स्पर्श में 8 ही आ गए। इसमें ध्यान रखना, लास्ट के 4 की बात करते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, तो ये जो 2 है, मिनिमम 2 मतलब क्या? शीत और स्निग्ध, सॉरी, शीत के साथ स्निग्ध,
मतलब शीत और उष्ण में से कोई भी एक होगा, स्निग्ध और रुक्ष में से कोई भी एक होगा। ऐसे मिनिमम 2 होने ही कंपलसरी है। और अगर शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष चारों हो सकते हैं तो वो भी मैक्सिमम केस है। बादर में मिनिमम से मिनिमम 4 तो होना ही पड़ेगा। जैसे हमने बोला इसमें 8 रह सकते हैं, कखट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। तो कखट और मृदु में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों में से गुरु लघु में से कोई एक होना चाहिए, शीत उष्ण में से कोई एक होना चाहिए और स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, इसलिए ये 4 है। कौन से 4 है? तो इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक एक, और इसमें इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक एक, तो यहाँ पे 2 हो गए। ये हो गया हमारा ऊपर सूक्ष्म परिणत और ऊपर बादर। ऊपर प्लीज 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 म्यूट हो जाइए, सेल्फ म्यूट हो जाइए, थोड़ा सा विवेक रखिए। ये हो गया सूक्ष्म परिणत पुद्गल और बादर परिणत पुद्गल। तो जो सूक्ष्म परिणत पुद्गल होते हैं, हमने जैसे देखा 1 प्रदेशी, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, ऐसे करते करते कहाँ तक हमने देखा? अनंत प्रदेशी। तो अनंत प्रदेशी तक भी सूक्ष्म परिणत है, मतलब मैक्सिमम उनके पास 4 ही स्पर्श हैं, मिनिमम 2 ही स्पर्श हैं। बाकी तो ये कॉमन चीजें हैं यहाँ तक, तो वर्ण गंध रस स्पर्श तक तो चेंजेस, स्पर्श में वर्ण गंध रस तक तो स्पर्श में ही चेंजेस होते हैं। तो अनंत प्रदेशी स्कंद जिनके पास ये वाले केस है, तो वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म परिणत। और बादर परिणत क्या होते हैं? ओनली अनंत प्रदेशी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 1 to अनंत प्रदेशी, और ये ओनली अनंत प्रदेशी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखा सूक्ष्म परिणत, बादर परिणत। सूक्ष्म परिणत पुद्गल को कभी भी हमारी आत्मा ग्रहण नहीं कर सकती। अगर हमारी आत्मा को ग्रहण करना है किसी भी पुद्गल को, कि पुद्गल क्या है? लोक में, पूरे लोक में बिखरे हुए, और हमारी आत्मा जीव है, इसका ही इससे लेना देना होता है पुद्गलों का। पुद्गल हमारी आत्मा के साथ आते हैं, चिपकते हैं, मतलब हम ग्रहण करते हैं उनको और पुद्गल को छोड़ते हैं। अलग अलग टाइप्स के पुद्गल होते हैं। तो वो टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो बताया है कि ऐसे पुद्गल जो है वो 8 टाइप के होते हैं, सॉरी 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप के जो मतलब कैटेगरीज हैं, ये 5 टाइप के कैटेगरीज में हमारी आत्मा पुद्गलों को ग्रहण करती है, मतलब इन पर्पस से। ये 5 टाइप के पर्पस हैं आत्मा के ग्रहण करने के। ठीक है, तो ये जो आत्मा के 5 टाइप के पर्पस हैं ग्रहण करने के, किसको? पुद्गलों को। वो पर्पस क्या है? तो वो बताया है, ठीक है, वो बताया है 5 टाइप के पर्पस क्या। एक बार देखो, पहले ये देखो, जो 1 प्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी तक का तो हमने देखा सूक्ष्म। उसके बाद फिर बादर भी अनंत प्रदेश मिलके बादर पुद्गल बने, मतलब ये काउंटिंग चल रही है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत की काउंटिंग आई। अब अनंत की काउंटिंग आई, अनंत की काउंटिंग में भी कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो अनंत प्रदेश मिलके, कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं अनंत प्रदेश आपस में मिलके ग्रुप बनाया, लेकिन फिर भी वो प्रदेश क्या हुए? आत्मा के ग्रहण योग्य। आत्मा बहुत टॉप क्वालिटी की चीज है, वो छोटी मोटी चीजों को ग्रहण नहीं करती, उसको ब्रांडेड चाहिए। वो उसका ब्रांड क्या होता है? वो होता है अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी में भी सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड ले लेगी, उसमें भी सेलेक्टेड ब्रांड है। तो वो सेलेक्टेड जो ब्रांड है, जो रेंज है, वो 5 है। 5 रेंज है या 5 कैटेगरी है प्रदेशों के ग्रुप की। ठीक है, जैसे कि ऐसे बोलते हैं 1 लाख, अनंत को हम मान लेते हैं 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 10 से लेकर 1 लाख प्लस 20 तक की जो रेंज है, ठीक है, ये बोल दिया 1 लाख 10 से लेकर 1 लाख 20 तक की जो रेंज है, उसमें जीव को वो ग्रहण करेगी। किस रूप में ग्रहण करेगी? तो कहा है कि जीव का या आत्मा का जैसा जो पर्पस होता है ना, उसी में से वो ग्रहण करती है। जैसे इस समय में मान लो मैं बोल रही हूँ, मेरे उच्चारण के लिए, मेरे शब्दों को बाहर निकलने के लिए, मेरे आवाज बाहर निकलने, बोलने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को तो, कोई पुद्गलों को तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो मेरी आत्मा ने पूरे लोक में जितने भी पुद्गल थे उसमें से देखा कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एंड 1 लाख एंड 40 से लेकर 1 लाख एंड 50 तक की रेंज में से मेरी आत्मा मतलब 1 लाख 40 प्रदेश आपस में जुड़ के एक पुद्गल बनाया था, या फिर 1 लाख 45 प्रदेश आपस में जुड़ के पुद्गल बनाया,
या फिर 1,46,000, 1,48,000, कुछ भी 40 से 50, 1,40,000 से 1,50,000 की रेंज है, उसके बीच में से मेरी आत्मा ने पुद्गलों को उठाया, ग्रहण किया और उसको कन्वर्ट किया। ये आत्मा में ही शक्ति है ये सब करने की। ये उसको कन्वर्ट किया, किस रूप में कन्वर्ट किया? शब्दों के रूप में कन्वर्ट किया। आत्मा ने पुद्गल को ग्रहण किया, उसको शब्दों के रूप में कन्वर्ट किया और फिर मेरे मुख से वो बाहर निकले। तो जब वो बाहर निकले तो वो शब्द या वर्ड्स या फिर आवाज के रूप में बाहर निकले। ठीक है, तो ऐसे ही आत्मा का जो पर्पस होता है, आत्मा का जो भी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग वो उस कैटेगरी में से पुद्गलों को ग्रहण करती है। पर फिर भी सेलेक्टेड, तो जो सेलेक्टेड कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरीज जो होती है ना, ये 5 टाइप की होती है। ये 5 कैटेगरी को बोलते हैं वर्गणा। ठीक है, ये 5 कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरी वर्गणा कहलाती हैं। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कैटेगरी है आहार वर्गणा। जब भी जीव को आहार की जरूरत है, आत्मा को आहार की जरूरत, मतलब क्या? आहार होता है 3 टाइप का, औदारिक, वैक्री या फिर आहारक। तो जब भी औदारिक, वैक्री या आहारक का जीव आहार करता है, मतलब इनको ग्रहण करता है, उस समय पे जीव आहारक कहलाता है, मतलब वो आहार ग्रहण कर रहा है। और जब वो औदारिक, वैक्रिय या फिर आहारक को के इसके जो पुद्गल है इनको ग्रहण नहीं कर रहा होता, वो अवस्था जीव की अनाहारक अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा है पहली कैटेगरी क्या है? आहारक। एक बार ये थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। पहली वर्गना क्या है? आहार। आहार वर्गना मतलब जब जीव को औदारिक शरीर बनाना है, वैक्री शरीर बनाना है या फिर आहारक शरीर बनाना है। ठीक है, औदारिक शरीर क्या होता है? तो स्थूल पुद्गलों से बने शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। सबसे स्थूल मतलब सबसे बड़े, बड़े शरीर के बड़े पुद्गल, जो बड़े वर्गना सबसे ज्यादा बड़े होते हैं पुद्गल, उन पुद्गलों को जब जीव ग्रहण कर रहा होता है और उसको औदारिक शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो औदारिक वर्गना का यूज करता है, मतलब औदारिक वर्गना में से वो पुद्गलों को ग्रहण करता है। ऐसा शरीर जो स्थूल पुद्गलों से बना है, मतलब स्थूल का क्या मतलब हुआ? मोटे मोटे। तो आप ध्यान रखना, हम जो भी वर्गना देख रहे हैं ना, जो ये रेंज है, इसमें जैसे जैसे प्रदेशों की काउंटिंग बढ़ती जा रही है ना, ये ध्यान रखना प्रदेशों की काउंटिंग बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो पुद्गल हैं वो बड़े हैं छोटे हैं वो मैटर कर रहा है। तो जो बड़े बड़े पुद्गलों से जो बनता है, वो बड़े बड़े पुद्गलों से जो शरीर बनता है वो औदारिक शरीर कहलाता है। और जब जीव को औदारिक शरीर बनाना है, बड़े बड़े पुद्गलों वाला शरीर अगर बनाना होता है, तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गल, औदारिक वर्गना है ये, ठीक है, औदारिक वर्गना में से पुद्गलों को ग्रहण करता है, औदारिक शरीर का निर्माण करता है, और जो जो भी प्रोसेस उसको औदारिक शरीर से रिलेटेड करनी होती है वो सब वो औदारिक वर्गना में से। अब जैसे मान लो आपके, चलो कुछ भी एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके शरीर में कोई कट लग गया। अब आपके कट लगने के बाद आपकी वापस से स्किन हील हो रही है, तो स्किन हील हो रही है, आपके औदारिक शरीर वापस से वहां पे औदारिक शरीर का निर्माण हो रहा है, स्किन हील हो रही है, आपकी स्किन वापस से नई स्किन बन रही है। तो वो स्किन बनाने के लिए जीव ने कहाँ से पुद्गल लिए हैं? तो वो बोला है औदारिक वर्गना में से, औदारिक वाली कैटेगरी में से पुद्गल लिए हैं। जब जीव को वैक्री शरीर बनाना होता है तो वो वैक्री वर्गना में से लेता है, आहारक शरीर बनाना होता है तो आहारक। इन तीनों में ओनली वन एट अ टाइम की बात होती है। ठीक है, अगर जीव औदारिक शरीर बना रहा है तो वो वैक्री और आहारक शरीर नहीं बना रहा होता, मतलब उस समय वो इनके पुद्गलों को ग्रहण नहीं करेगा। कैटेगरी एक ही मानेंगे, आहार कैटेगरी, आहार की कैटेगरी है ये, ठीक है। ये आहार किसका है? इन तीनों में से कोई एक टाइप का। फिर ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है? अच्छा, वैक्री शरीर क्या होता है? तो वैक्री वर्गना के जो पुद्गल है उनसे जो मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद ये जो वैक्री शरीर होता है इसके पास क्या शक्ति रहती है? तो ये अलग अलग टाइप के छोटा बड़ा अलग अलग आकार बनाया जा सकता है, ठीक है। ये वैक्री शरीर हो गया। आहारक शरीर क्या होता है? तो आहारक वर्गना के पुद्गल से जो बना है वो शरीर आहारक शरीर है। तो आहारक शरीर संबंधी क्या बातें होती हैं कि आहारक शरीर
जो होता है सबको नहीं होता, वो किसी लब्धि आहारक शरीर की जो लब्धि है उसको जो जिसको वो आहारक शरीर की लब्धि प्राप्त होती है, सिर्फ वो ही उस शरीर को बना सकता है। तो ऐसे कौन होते हैं? तो आहारक लब्धि किसको प्राप्त होती है? तो 14 पूर्वधारी मुनिराज को ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, 14 पूर्वों का जिनको ज्ञान हो, ऐसे मुनिराज को ही वो आहारक लब्धि प्राप्त होती है। और फिर उसकी मदद से वो 4 कारण से तीर्थंकर भगवान की रिद्धि का दर्शन करना हो, उनको जीव दया का कोई पर्पस हो, अगर उनको कोई मन में डाउट आता है, उस डाउट को संशय निवारण करना हो, या फिर सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन, मतलब बहुत छोटे-छोटे पदार्थ होते हैं, बहुत होते पदार्थों को क्या करना होता है, उनके बारे में समझना होता है, जानना होता है, तो वो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, आहारक शरीर एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एक हाथ का शरीर होता है ये, एक हाथ से बड़ी इसकी अवगाहना नहीं होती। ठीक है, फिर जीव एक भाव में मैक्सिमम 2 बार ही कर सकता है, आहारक शरीर बना सकता है, और अपने पूरे संसार काल में मैक्सिमम 4 बार ही आहारक शरीर का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और जो चौथी बार आहारक शरीर बना रहा है, मतलब वो उसी भाव में मोक्ष होगा, उससे ज्यादा वो नहीं रुकेगा, उससे उससे ज्यादा भाव नहीं करेगा। फिर आता है, ये हो गया आहार वर्गना। नेक्स्ट जो वर्गना है वो कौन सी वर्गना है? तेजस वर्गना। ठीक है, तेजस वर्गना में क्या होता है? तो जैसे हमने औदारिक, वैखरी और आहारक बोला, वैसे तेजस वर्गना में तेजस शरीर का निर्माण इस वर्गना के जो स्कंद होते हैं, जो पुद्गल होते हैं, उनको पुद्गलों को ग्रहण करने का क्या पर्पस होता है? तो वो होता है तेजस शरीर का निर्माण। ठीक है, तेजस शरीर का निर्माण करना। तो तेजस शरीर किन किन चीजों के लिए होता है? तो जनरली जो हीट वाली हमारे बॉडी के जो भी रहते हैं, वो सभी क्या होते हैं? तेजस शरीर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या फिर या फिर हमारे शरीर की कांति बोल सकते हैं, चमक बोल सकते हैं, ये सभी जो होता है, ये सभी संसारी जीवों को ये तेजस शरीर होता है कंपलसरी। और उसके बाद फिर है उसके बाद थर्ड वर्गना है, कौन सी है? तो वो है भाषा वर्गना। ठीक है, भाषा वर्गना। भाषा वर्गना में क्या है? जैसे अभी मैंने बताया था कि भाषा वर्गना में जीव को अगर वचन का प्रवृत्ति करनी है, वचन की मतलब वचन का यूज करना है, उसके पास जो वचन लब्धि है उसका उस वचन योग में उसको रहना है, तो इस भाषा वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से ही वो वचनों को मतलब भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करके वचन के रूप में वो निकलते हैं। तो वो जो भाषा वर्गना के पुद्गल है, उसके माध्यम से जीव बोलता है, वचन उसके निकलते हैं। ठीक है, वर्ड्स या फिर आवाज, ये सब। फिर आती है मन वर्गना। तो मन वर्गना में क्या होता है? तो ये मन योग से रिलेटेड, मतलब मन योग का मतलब हुआ थॉट प्रोसेस, जितने भी विचारना, चिंतन मनन विचार करना होता है, ये सब किससे होता है? तो जब भी जीव को चिंतन मनन करना होता है, तो वो मन वर्गना, मन वाली कैटेगरी में से पुद्गलों को ग्रहण करता है और चिंतन मनन करता है। फिर आता है लास्ट, फिफ्थ है कार्मण वर्गना, जो हमारी डेफिनेशन चल रही थी अभी, वो डेफिनेशन बोर्ड पे से मिटर गई है। कार्मण वर्गना के पुद्गल, हमने उसमें पूरी डेफिनेशन में क्या देखा था? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। आत्मा देखा हमने, बंध देखा, फिर हमने पुद्गलों को देखा, हमने वर्गना को देखा, फिर हमारा नंबर आया कार्मण। तो कार्मण क्या मतलब? कार्मण मतलब कार्मण भी एक कैटेगरी है, तभी हमने बोला था कार्मण वर्गना के पुद्गल। तो कार्मण वर्गना के पुद्गल आत्मा के साथ एक में एक हो रहे हैं, वो इसी वाले पुद्गलों की, इसी वर्गना के पुद्गलों की बात कर रहे हैं। जो कार्मण है वो कार्मण शरीर के निर्माण में यूज रहता है, कार्मण वर्गना के पुद्गलों का। जब भी जीव को कार्मण शरीर का, और जब भी मतलब ये जो जैसे हमने तेजस शरीर की बात करी है, वैसे ही कार्मण शरीर के केस में भी होता है कि ये दोनों शरीर आत्मा के साथ, सभी संसारी जीवों के साथ हमेशा रहते हैं। जब तक वो मोक्ष नहीं जाते, उनका शरीर नहीं छूटता, तब तक वो ये तेजस शरीर और कार्मण शरीर कंपलसरी जीव के रहते ही रहते हैं, जीव के साथ में। और वो तेजस वर्गना और कार्मण वर्गना में से उन पुद्गलों को ग्रहण करके तेजस शरीर और कार्मण शरीर का निर्माण करता ही रहता है। अच्छा, इसमें पहले ऐसा वर्णन आता था कि एक होता है श्वासोच्छ्वास, जिसको बोलते हैं आनापान, मतलब आन और अपान। ठीक है, तो आनापान वर्गना क्यों नहीं होती? श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं होता? मतलब श्वासोच्छ्वास की भी कोई वर्गना होनी चाहिए। जीव को जब सांस लेनी है, छोड़नी है, तो उसको भी कोई पुद्गलों का ग्रहण करना होता है। तो इसमें बताते हैं कि जब आनापान वर्गना, मतलब आनापान वर्गना जैसी कोई भी नहीं लाया करती,
जब भी जीव को आन और अपान करना होता है, आन मतलब ब्रीथ इन, अपान मतलब ब्रीथ आउट, तो जब भी ये प्रोसेस जीव को करनी होती है उस समय पे जीव क्या करता है, कौन से पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो बताया है कि वो जो भी शरीर में रहता है उसके जिस भी शरीर के पुद्गलों का वो ग्रहण कर रहा है। म्यूट प्लीज। औदारिक शरीर ये जीव है, औदारिक वर्णा के पुद्गलों को ग्रहण करके अपना औदारिक शरीर से रिलेटेड काम कर रहा है, तो वो श्वासोच्छ्वास मतलब जब उसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना होगा उस समय पे भी वो औदारिक वर्णा के पुद्गलों से ही अपना काम चला लेता है। फिर वो दूसरी कोई रेंज में नहीं जाता कि मैं कौन सी रेंज ढूंढूं अगर मुझे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, तो वो जो इस वाली जो औदारिक शरीर की जो रेंज होगी इसी रेंज में से वो पुद्गलों को उठाता है और उसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत कर देता है। ठीक है, ये हो गया औदारिक शरीरी जीव के लिए। अगर वो वैकरी शरीरी जीव है तो वो क्या करेगा, जो वैकरी वर्गना है उस वैकरी वर्गना में से वो पुद्गलों को उठाएगा और उसको श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत कर देता है। परिणमन का मतलब होता है कि ट्रांसफर कर देना या उस रूप में उनको सेट कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब उसके बाद हमने देखा कि जो कार्बन वर्गना है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल को क्या कहते हैं, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल को क्या कहते हैं, बहुत बड़ा वर्ड हम लिख देते हैं, बहुत हाईलाइट करके इसको लिख देते हैं, कर्म। ठीक है, ये कर्म, तो ये जो कर्म है हमने देखा आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल को कर्म कहते हैं। ये जो कर्म है ये कर्म क्या है, तो ये कर्म हमारे बिगेस्ट एनिमी है। अगर हम बाहर कहीं भी शत्रु ढूंढ रहे हैं ना तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है कर्म। हमारे सबसे बड़ा मित्र कौन है, वो भी बाहर नहीं ढूंढना, हम स्वयं ही स्वयं के सबसे बड़े मित्र हैं। ठीक है, सबसे बड़े क्या, वन एंड ओनली मित्र हम स्वयं ही हैं। बट अगर हमारा कोई शत्रु है तो बाहर नहीं है, हमारा वन एंड ओनली शत्रु है कर्म। क्यों है शत्रु? क्योंकि इसी के कारण अभी तक हमारे जो आत्मा है, आत्मा भूल गई, फिर से लिख लेते हैं, जो आत्मा है वो आत्मा अपने रियल स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रही है। उसका रियल स्वरूप क्या है, तो वो है सिद्ध अवस्था। आत्मा अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्यों? वो अभी तक संसार में उलझी हुई है, संसार में रही हुई है, तो वो संसार में रहने का कारण है उसके कर्म। ठीक है, कर्म इज द बिगेस्ट एनिमी। अब जब हम तो नहीं जा रहे, पर कोई भी अगर युद्ध लड़ने जाता है, युद्ध लड़ने जाएंगे अगर हम सामने वालों की, एनिमी की, हमारे शत्रु की जब तक हमको प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तब तक उस पर विजय प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब हम उनकी डीप में उनके उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी जो भी सीक्रेट्स हैं उनको हमको पता चल जाता है, बहुत इजी होता है उनके ऊपर पावर करना, हम उनको बहुत इजीली जीत सकते हैं। तो बस अगर हमको अपने शत्रु से लड़ना है, अपने कर्म वाले शत्रु से युद्ध लड़ना है और जीतना है, लड़ना ही नहीं है जीतना भी है, तो उनको ओवर पावर करने के लिए हमको उनको जानना बहुत जरूरी है। और उनको जानने के लिए ही हम अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्म है, ये कर्म कितने टाइप के होते हैं, तो ये बताया है कि ये कर्म कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। ठीक है, हाँ। अभी बुक नंबर मतलब बुक फर्स्ट वाली बुक चल रही है, अध्याय 1 से 4, इसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने एक साथ अध्याय 1 से 4 में एक एक अध्याय को नहीं उठाया है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए हमने अभी जितना भी पढ़ा ना उसमें हमारा अध्याय नंबर सेकंड नहीं, हाँ, अध्याय नंबर 3 तो कंप्लीट हो ही चुका है पूरे तरह से, लगभग पूरा हो गया एक पार्ट को छोड़ के। ठीक है, और उसके बाद हमने सारा परिशिष्ट वाला पार्ट भी कवर कर लिया है, ये हमारा लगभग हो गया है। अब हम वापस से अध्याय फर्स्ट पे ही आ रहे हैं, अध्याय फर्स्ट से ही हमने डेफिनेशन उठाई थी और उस डेफिनेशन को समझाने में हमारा अध्याय 3 कंप्लीट हो गया लगभग। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अध्याय 1 में क्या बताया है, तो बताया है कर्म कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के जो कर्म है। फर्स्ट कर्म कौन सा है, तो कहा है कि फर्स्ट कर्म है ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म है। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञान आवर्णीय, ठीक है, ज्ञानावर्णीय
मतलब क्या हुआ, ज्ञान, ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञान पर आवरण करने वाला कर्म। तो ज्ञान पर आवरण, ज्ञान क्या है, ज्ञान और दूसरा वर्ड है इसी में का, चलते हैं हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं, दर्शनावर्णीय, दर्शन प्लस आवरण, दर्शन पर आवरण करने वाला। ये जो कर्म है, ये ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, ये जो कर्म है ये आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण करता है, आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण करता है, मतलब ज्ञान पर आवरण। ज्ञान और दर्शन क्या है, तो ये आत्मा के मूल गुण है। आत्मा के मूल गुण क्या है, ज्ञान गुण और दर्शन गुण। आत्मा अगर आत्मा है, आत्मा अगर जीव है, तो वो उसकी पहचान क्या है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर दर्शन है, तो ही वो जीव है, वो आत्मा है। ठीक है, ये ज्ञान प्लस दर्शन हो गया। अब ये जो ज्ञान और दर्शन आत्मा का मूल गुण है, इसको किसी में शक्ति नहीं। मूल गुण का क्या अर्थ हुआ, कभी भी मूल नष्ट नहीं होगा। मूल गुण का यही अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन कभी भी आत्मा से अलग नहीं होगा। पर एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मूल है ना, ये जो ज्ञान और दर्शन मूल गुण है, इनके ऊपर ना आवरण आ जाता है। आवरण मतलब एक तरह से पर्दा। पर्दा मतलब जिस तरह से पर्दे पर कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज के ऊपर पर्दा आ जाता है तो वो चीज बाहर प्रकट नहीं हो पाती है, विजिबल नहीं हो पाती है। मतलब विजिबिलिटी भी कैसे होती है, अगर आप लोग को थोड़ा साइंस का पता हो, तो कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हम कैसे देख पाते हैं, जब हमारी जिस भी चीज में कलर्स होते हैं उसमें रोशनी होती है, हमारी आंखों तक वो रोशनी पहुंचती है, हमारी रेटिना पे वो रोशनी जाके स्टिक होती है, तभी हमारी आंख उस चीज को देख पाती है। अंधेरे की चीजों को हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वहां से कोई भी रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो हमारी आंख तक रोशनी जा रही है, मतलब वो जो उस किसी भी चीज पर अगर पर्दा रख दिया जाता है, उसकी रोशनी हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। वैसा ही होता है हमारे ज्ञान गुण पर। अगर हमारे ज्ञान गुण पर आवरण आ जाता है, तो जो अंदर का ज्ञान है वो बाहर प्रकट नहीं हो पाता है। जितना जितना आवरण होता है, जैसे जैसे लेवल का आवरण होता है, जितना मोटा पर्दा होता है, उसी उसी अकॉर्डिंग ज्ञान बाहर प्रकट होता है। अगर पर्दा बहुत पतला है तो कहीं ना कहीं हमको अंदर की चीज थोड़ी बहुत दिख जाती है। अगर पर्दा बहुत ज्यादा मोटा है तो हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में ज्ञान अंदर प्रेजेंट है, पर पर्दा इतना मोटा प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो पर्दा है, वो पर्दे के लिए हम ज्ञानावर्णी को एक वर्ड दे सकते हैं, चक्षु पर पर्दे के समान। हमारी आंखों के आगे क्या आ गया है, पर्दा आ गया है। ठीक है, तो चक्षु पर पर्दे के समान इस ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव होता है। तो हमने इसका ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन देख ली, आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण करने वाला। अब इसमें ना डेफिनेशन में कोई एक नई चीज भी ऐड होती है। ठीक है, वो ऐसे है, एक बार इसको साइड रखते हैं। एक वर्ड होता है, एक तो है ये जो कर्म है ना, ये सारे कर्मों में आप एक डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन में एक बड़ी चीज देखोगे जिसका नाम, मतलब जो वर्ड है वो है उदय। उदय का अर्थ होता है उसके मतलब कर्मों का वेदन, फल भोगना। कर्मों का फल भोग रही है हमारी आत्मा। ठीक है, तो उस फल का, अब ज्ञानावर्णी कर्म का क्या फल होता है, तो ये फल होता है कि ज्ञान पर आवरण आ जाता है। तो जिस कर्म के उदय से, मतलब जब इस कर्म का उदय आएगा तभी ये अपना जो भी इसका टास्क है वो फलीभूत होगा, वो कर्म का फल देगा। ठीक है, तो जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। न्यूनाधिक वर्ड आया यहाँ पर, न्यून और अधिक, न्यूनाधिक। ठीक है, न्यून प्लस अधिक है ये, न्यून प्लस अधिक। न्यूनाधिक रूप से, न्यून मतलब कम, थोड़ा हल्का, थोड़ा पतला। अधिक मतलब बहुत ज्यादा या फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा हो, या बहुत ही ज्यादा, एक्सेक्ट मतलब इतना हाई लेवल का, एक्स्ट्रा ही ज्यादा मोटा, इतना भी हो सकता है। पर वो सिर्फ और सिर्फ आवरण है, सिर्फ और सिर्फ पर्दा है, टोटली नष्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना। इतना न्यून या अधिक लेवल का जो आवरण आ जाता है वो किसके कारण आता है, वो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण आता है। ठीक है, ये हो गया हमारी ज्ञानावर्णी कर्म की डेफिनेशन, आत्मा के ज्ञान गुण पर। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान और दर्शन, तो आत्मा के ये दोनों मूल गुण है। ज्ञान क्या है, पदार्थों के, कोई भी पदार्थ है, लोक में जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों के विशेष धर्म का बोध। ज्ञान मतलब, ज्ञान और दर्शन दोनों क्या है, बोध है। इसको ऊपर लिखते हैं।
ज्ञान और दर्शन क्या है? बोध है। बोध मतलब नॉलेज है। आत्मा के पास बोध होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा चीजों को फील कर सकती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसके पास संवेदना होती है, तो उसको बोध प्रकट होता है, उसको ये चीजों का नॉलेज होता है। किन किन चीजों का? लोक की समस्त पदार्थों का। पर अगर उन पदार्थों का नॉलेज एक सामान्य नॉलेज है, वो दर्शन की कैटेगरी में आता है, और कोई विशेष नॉलेज है, वो ज्ञान की कैटेगरी में आता है। सामान्य मतलब क्या? सभी पदार्थों में जो पाया जाए, तो सभी पदार्थों में जो पाया जाए उसे सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म मतलब जो सभी पदार्थों में पाया जाए। तो ऐसा वन एंड ओनली कोई चीज है जो सभी में पाई जाती है, वो है सत्ता। सत्ता मतलब अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस। ठीक है? अगर कोई भी चीज का अस्तित्व है, वही उसके बीच कॉमन है, बाकी सब कुछ डिफरेंस है। तो वो सारे जो डिफरेंस की बात हम करते हैं, वो सब ज्ञान के अंडर में आता है। ये होता है विशेष, विशेष धर्म का बोध। तो विशेष धर्म मतलब क्या? विशेष धर्म का क्या अर्थ हुआ? विशेष धर्म का मतलब हो गया कि कोई भी जो भी पदार्थ है, उसकी ऐसे क्वालिटी, ऐसी विशेषता, जो ऐसा स्वभाव जो किसी और में नहीं होता, दूसरों में नहीं होता, ये स्पेशल क्वालिटी होती है, ये होता है उसका विशेष धर्म। ठीक है? ये विशेष धर्म का बोध होना, नॉलेज होना ज्ञान कहलाता है। ऐसे ज्ञान गुण पर जो कर्म जिसके उदय से उस पर वो ज्ञानावरणी कर्म होता है। और दर्शन गुण पर, दर्शन पर की बात नहीं कर रहे, दर्शन गुण पर बात कर रहे हैं। ठीक है? ये वर्ड ध्यान रखना, दर्शन गुण पर, दर्शन पर बात नहीं कर रहे हैं। ये आप आगे आप जब प्रकृतियां पढ़ोगे तब क्लियर होगा। दर्शन मतलब 4 टाइप का दर्शन होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो दर्शन पर न्यूनाधिक रूप से आवरण है, ऐसी बात नहीं है। दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि दर्शन पर आवरण है, तो केवल दर्शन पर तो पूर्ण आवरण होता है, केवल ज्ञान पर तो पूर्ण आवरण होता है, वहां पे हम न्यूनाधिक की बात नहीं करेंगे। पर ज्ञान गुण और दर्शन गुण, उसमें ज्ञान गुण में 5 टाइप के ज्ञान आ गए। मतलब 5 मतलब 4 प्लस वो वाला जो एक पूर्ण आवरण वाला है, वो भी। दर्शन गुण में 9 टाइप के सभी दर्शन आ गए, जितने भी 4 दर्शन होते हैं, और जो भी निद्रा पंचक वगैरह। तो चारों दर्शन जो है, उनमें केवल दर्शन भी इन्वॉल्व होता है, पर उस पर पूर्ण आवरण होता है। जब हम दर्शन गुण की बात करते हैं, वहां पे हम कॉमनली बात कर रहे हैं। तो दर्शन गुण पर हमेशा न्यूनाधिक रूप से आवरण आता है, कभी भी पूर्ण रूप से आवरण नहीं आता। ठीक है? ये हो गया दर्शनावर्णी। तो ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। ये दोनों हमने साथ साथ में पढ़ी। ज्ञानावर्णी क्या होता है? तो ज्ञानावर्णी होता है चक्षु पर पर्दे के समान। चक्षु पर, जिस प्रकार चक्षु पर पर्दा पड़ने से हमको वो चीजें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती, वैसे ही चक्षु पर पर्दा पड़ता है। अगर जितना ज्यादा पतला पर्दा होगा उतना ज्यादा दिखेगा, जितना कम पर्दा होगा उतना ही ज्यादा आवरण है, सॉरी, जितना ज्यादा पर्दा है उतना ही कम दिखेगा। ठीक है? ये हो गया ज्ञानावर्णी। चक्षु पर पर्दा, जिस प्रकार स्वस्थ चक्षु वाले व्यक्ति के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होती है, परंतु यदि उसके चक्षुओं पर पर्दे का आवरण आ जाए तो वह वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ठीक है? वैसे ही जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म का हमारी आत्मा में, अनंत ज्ञान से संपन्न जो आत्मा है, वो अंदर, उसके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस अनंत ज्ञान से युक्त ये जो आत्मा है, उसमें सब कुछ जानने देखने की क्षमता होती है। जानने की क्षमता मतलब ज्ञान वाला, देखने की क्षमता दर्शन वाला। पर क्या होता है, जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आवरण आ जाता है ना, तो हमको वो स्पष्ट रूप से हम उसको जान नहीं पाते या फिर देख नहीं पाते। वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण होता है। जितना ज्यादा तीव्र उदय होगा, मतलब पर्दा मोटा है, तो हमको प्रकट कम होगा, ज्ञान कम प्रकट होगा। और जितना पतला पर्दा है, उतना ही मंद उदय है, मतलब एकदम लो लेवल का ज्ञानावर्णी का उदय है, तो उतना ही अधिक ज्ञान प्रकट होता है अंदर से। ठीक है? ये ध्यान में रखना, प्रकट होना वर्ड आया है, कभी भी प्राप्त होना वर्ड नहीं आता। जैसे हमको इसमें बोला है शिक्षा में, ज्ञान हमारी आत्मा का मूल गुण है, सत पुरुषार्थ करे तो संपूर्ण ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है, प्रकट कर सकते हैं,
प्रकट होने की बात कही है, केवल ज्ञान प्राप्त होने की बात नहीं कही है, क्योंकि प्राप्त वही होता है जो बाहर से मिलता है और प्रकट होता है जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन हमारे भी प्रकट हो सकता है हमारे सत्पुरुषार्थ से। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्ञानावर्णी। और दर्शनावर्णी पे हम दर्शनावर्णी का जो स्वभाव है उसको हम किस प्रकार देंगे, तो वो बताया है कि द्वारपाल के समान। किसका द्वारपाल? राजा का द्वारपाल। तो जिस प्रकार से जो राजा से मिलने के लिए अगर कोई इच्छुक होते हैं प्रजाजन, तो राजा उनसे मिल नहीं पाता, वैसे हमारी आत्मा अगर किसी भी सामान्य धर्म को अगर जानना चाह रही है, कोई भी दर्शन वगैरह को देखना चाह रही है, चीजों के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाह रही है, उसमें ये जो दर्शनावर्णी कर्म है उसमें बाधा बनता है द्वारपाल के समान। ठीक है, लेकिन टोटली वो नहीं कर सकता, टोटली वो रोक नहीं सकता। ये हो गया वैसे जिस प्रकार मंत्री को, रानी को, इनको नहीं रोक सकता, वैसे ही दर्शनावर्णी टोटल दर्शन गुण को नहीं रोक सकता। हो गया दर्शनावर्णी। अब ये भी यही है कि अगर हम सत्पुरुषार्थ करें, इसमें भी यही शिक्षा मिल रही है, सत्पुरुषार्थ करने से संपूर्ण दर्शन मतलब केवल दर्शन प्रकट हो सकता है। ठीक है, थर्ड आता है वेदनी कर्म। 8 प्रकार के कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वेदनी कर्म। वेदनी कर्म क्या है, तो कहा है कि वेदनी कर्म मतलब जिस कर्म के उदय से, पहले तो हम बोलेंगे जिस कर्म के उदय से। ठीक है, ये सब में होने देना, क्योंकि उदय है मतलब उनका फल हम भोग रहे हैं उस कर्म का। तो जब हम उस कर्म का फल भोगते हैं तो क्या होता है, तो बताया है कि वेदनी कर्म का जब फल भोग रहे होते हैं, जब उनका उदय होता है, तो जो आत्मा है ना, वो आत्मा इंद्रिय और दूसरा है मन, 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन संबंधित किसमें उलझी रहती है, वो सुख और दुख को प्राप्त करती है। सुख प्लस नहीं लिखेंगे, सुख और दुख, या तो सुख को प्राप्त करती है या दुख को प्राप्त करती है। ठीक है, 5 इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख प्राप्त होना बाहर से होता है, वेदनी कर्म के कारण से होता है। जब वेदनी कर्म हमारी आत्मा पे आके, मतलब हमारी आत्मा पे जो भी कर्म आके चिपके थे, वेदनी कर्म के रूप में जब वो अपना उदय होता है, जब वो बाहर प्रकट होते हैं, निकलते हैं, वेदन हम उनका करते हैं, उस समय हमको क्या फील होता है, हम किस किस रूप में उसका फल भोगते हैं, तो वो बताया है 5 इंद्रिय और मन संबंधित। हमको कभी भी आत्मा संबंधित सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा आत्मा में दुख तो प्रेजेंट होता ही नहीं, आत्मा में सिर्फ सुख ही सुख है। बट उस आत्मिक सुख की प्राप्ति किससे होती है, वो आत्मिक सुख की प्राप्ति हमारे खुद के ही अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है आत्मिक सुख। ठीक है, आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मिक सुख प्रकट होगा, अव्याभात सुख प्रकट होगा, अक्षय सॉरी जो अनलिमिटेड सुख है, जो शायिक सुख है, शाश्वत सुख है, ऐसा सुख जो अंदर से प्रकट होगा, वो कब होगा, जब हम वेदनी कर्म पे विजय प्राप्त कर लेंगे। वेदनी कर्म के कारण ही हम किस में उलझे हैं, तो हम उलझे हुए हैं 5 इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख में। इंद्रियों के विषय, अनुकूल प्रतिकूल इंद्रिय और मन के विषय में हम उलझते रहते हैं, और उससे हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। किसके कारण होती है, तो वो होती है वेदनी कर्म के कारण। जब हमारे वेदनी कर्म का पॉजिटिव वाला उदय होगा, तो वहां पे हमारी इंद्रिय और मन संबंधित सुख की प्राप्ति होगी। वहां पे हमको हमारी अनुकूलताएं दिखेंगी, हमारे इंद्रिय और मन संबंधित सभी चीजें अनुकूल मिलेगी, जैसा हमको चाहिए वैसा हमारे मन के अनुकूल होगा। हमारी इंद्रियों को, अगर हमको मीठा पसंद है तो हमें मीठी चीज में हमें मीठी चीज की प्राप्ति होगी। अगर हमको बुरे शब्द सुनना पसंद नहीं है, वो प्रतिकूलता है, वो हमको नहीं मिल रहेगी, तो हमको सुख प्राप्त होगा। तो ये जो अनुकूल प्रतिकूल चीजें हैं, वो किसके कारण हम उलझे हुए हैं, वेदनी कर्म। ठीक है, ये वेदनी कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। अब ये जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है ना, ये कैसी, ये जो हमने एक वर्ड बोला, आत्मिक सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख का क्या मतलब हुआ, जो सुख कभी एंड होगा ही नहीं, एंड नहीं होगा मतलब ऐसा सुख जो कभी दुख रूप में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो जो सुख दुख रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वो सुख है 5 इंद्रिय और मन संबंधित। 5 इंद्रिय और मन संबंधित जो सुख है, वो डेफिनेटली दुख में कन्वर्ट होता ही होता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इसका स्वभाव क्या बताया है, तो वो बताया है मधु लिप्त तलवार। मधु लिप्त तलवार का क्या अर्थ हुआ,
तलवार मतलब मधु है, तलवार है। एक पॉजिटिव चीज है और एक नेगेटिव है। जब आप मधु का रस ले रहे हो, आपको सुख की प्राप्ति हो रही, पीछे से तलवार की धार आ रही है। कब मतलब क्या क्या सेंस है इस बात का? ऐसा बताया है कि एक तलवार है जिसके ऊपर मधु लिप्त है, मतलब उसके ऊपर लगा हुआ है, मधु से लिपटी हुई है वो तलवार। वो तलवार की धार ऑफ कोर्स बहुत तीखी होगी। तलवार कितना तीखा होता है? तो जब मधु से लिपटी हुई तलवार, तीक्ष्ण धार वाली तलवार, उसको जब अगर हम चाटेंगे, उस समय पर हमको पहले मधु का टेस्ट आएगा, वो हमको सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा। लेकिन उसके बाद वो जो उसके तलवार के धार के कारण हमारी जो जीभ कटेगी, उससे हमको दुख की प्राप्ति होगी। वो सुख, ऐसा सुख जो डेफिनेटली दुख में कन्वर्ट हुआ, वो क्या होता है? वेदनी कर्म के कारण से मतलब प्राप्त हुआ सुख दुख होता है। वो आत्मिक सुख और दुख नहीं है, वो टेम्पररी है और वो झूठा सुख है। वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख जो होगा वो कभी भी दुख रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमको शिक्षा मिलती है कि हमको जो इंद्रिय और मन जन्य मतलब मन से संबंधित जो भी सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, हमको उसमें नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो सुख हमेशा दुख रूप में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख कभी भी अतृप्ति, शारीरिक मानसिक दुख, ये सब प्राप्ति नहीं करवाता। ठीक है, ये हो गया हमारा वेदनी कर्म। अब हम देख लेते हैं मोहनी कर्म को। 4th नंबर पे मोहनी कर्म। मोहनी कर्म को 8 ही कर्मों का सेनापति बताया गया है। सेनापति क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार अगर आप युद्ध की बात करते हो, जिस प्रकार आप सेनापति को वीक कर देते हो, सेनापति के इशारों पे ही पूरी सेना चलती है। ठीक है, तो सेनापति को अगर आप वीक कर देते हो, अगर वो उसको आप जीत लेते हो, तो पूरी सेना अपने आप वीक हो जाती है। फिर पूरी सेना कुछ भी आपके आगे नहीं होती। आपको सबसे पहले सेनापति को टारगेट करना होता है। इसी प्रकार सबसे पहले युद्ध में हमको मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करना है। जैसे ही मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करी, तो बचे हुए जितने भी कर्म हैं, वो सारे कर्म क्या हो जाएंगे? बहुत इजीली हम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी ढीले पड़ जाते हैं अगर हमने मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये मोहनी कर्म है क्या? मोहनी मतलब मोहित करने वाला। मोहित करना मतलब बेभान हो जाना। तो बेभान होना है, तो बेभान किससे बेभान हो रही है? बेभान मतलब भान को खो रही है आत्मा। तो उसका भान क्या है? मतलब उसकी रियलिटी जो है उसको वो नहीं जान पाती। तो उसकी रियलिटी क्या है? उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसके आत्मा के फेवर में है, क्या उसके आत्मा का हित करने वाला है, या फिर क्या चीज सच है, क्या सही नहीं है, ये सही गलत का, हित अहित, अच्छे बुरे का फर्क नहीं जान पाती। जो आत्मा मोहनी कर्म के मतलब जिस आत्मा में मोहनी कर्म का उदय रहता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर उसने जान भी लिया, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मोहनी कर्म का उदय है तो वो समझ ही नहीं पाती है, और जिन आत्मा ने समझ लिया मतलब उनका मोहनी का उदय नहीं है, ऐसा नहीं होता। जिन भी आत्मा के मोहनी कर्म का उदय रहता है, पहला पॉइंट है कि वो सत असत, अच्छे बुरे को जान ही नहीं पाते, उसके ज्ञान से रहित होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि भले ही उनने उसको जान लिया कि उसके आत्मा के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, लेकिन पूर्ण रूप से हितकारी चीजों में प्रवृत्त नहीं हो पाती और पूर्ण रूप से अहितकारी चीजों से निवृत्त नहीं हो पाती। निवृत्त होना, प्रवृत्त होना मतलब क्या? निवृत्त मतलब हटना। ठीक है, उन चीजों का त्याग करना। तो जो भी उसकी आत्मा के लिए अहितकारी है, उन चीजों का वो त्याग नहीं कर पाती। और जो भी हितकारी है उसमें प्रवृत्त होना मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती जानकर भी। तो ये किसके कारण होता है? मोहनी कर्म के उदय के कारण। ठीक है, तो जिस प्रकार मोहनी कर्म के उदय के कारण आत्मा मोहित हो जाती है मतलब बेभान हो जाती है, तो इसका स्वभाव भी बताया है। इसका स्वभाव बोला है मदिरा के समान। मदिरा शराब, नशीले पदार्थ। मदिरा के समान, जिस प्रकार से मदिरा में मदिरा के नशे में जो लत पड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होता है, वो अच्छे बुरे सही गलत इन सब का डिफरेंस नहीं कर पाता। उसको नहीं समझ आता कि क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है, वो नहीं डिफरेंस पता कर पाता। वैसे ही मोहनी कर्म का जब तक उदय रहता है, उसके उदय चलते जीव ये नहीं समझ पाता कि मेरी आत्मा के लिए प्रवृत्त का मतलब होता है उसमें इन्वॉल्व होना, हितकारी चीजों में प्रवृत्त होना मतलब
उसमें इन्वॉल्व होना, वैसी वैसी चीजें करना, ये सब। ठीक है, तो जब मोहिनी कर्म का उदय होता है उसके कारण जीव यह नहीं समझ पाता कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम की आराधना इस लोक और परलोक दोनों में सुखकारी है। ये उसकी आत्मा के लिए हितकारी चीजें हैं। ये इन चीजों में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। और जो सांसारिक मोह माया है ये दुखकारी है, निरर्थक है। इस बात से भी पहली बात तो वो इस ज्ञान से रहित रहता है, और अगर उसको ये सब चीजों का नॉलेज हो भी जाता है तो भी वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो पाता और सांसारिक चीजों से अपने आप को नहीं हटा पाता और वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। वीतराग अवस्था मतलब जिसमें राग और द्वेष दोनों ही नहीं है। ये हो गया मोहिनी कर्म के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास का टाइम भी हो गया है। हमने ठीक है, इसमें शिक्षा और देख लेते हैं। मोहिनी कर्म सभी कर्मों का सेनापति है, और जिस प्रकार युद्ध में सेनापति पर विजय प्राप्त करते पूरी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी प्रकार मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करते ही शेष कर्म प्रायः नष्ट से हो जाते हैं। जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं, 8 कर्मों में सर्वप्रथम मोहिनी कर्म पर ही विजय प्राप्त करते हैं। हमें भी मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये हो गया मोहिनी कर्म के बारे में। ठीक है, अब आज हमने मोहिनी कर्म तक कंप्लीट कर लिया है, और सिर्फ आधे के आसपास हमारा ये वाला चैप्टर बचा है, और सेकंड चैप्टर हम देखते हैं अलग से। थर्ड चैप्टर हमने बहुत कुछ कर लिया है, बस एक पार्ट रहा हुआ है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। अब आप लोग जिसके भी जो भी डाउट्स है ना, वो आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। दीदी एक वो आपने वर्गणा के बारे में बताया था ना, तो ये औदारिक, वैखरी, आहारक तीनों वर्गणा के पुद्गलों को हम आनापान के थ्रू ही ग्रहण करेंगे। आनापान के थ्रू नहीं करते, आनापान के रूप में परिणत करते हैं। आनापान का क्या अर्थ होता है? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जब भी हमको श्वास और उच्छ्वास करना होता है, श्वास लेना होता है या फिर छोड़ना होता है, उस समय पे हम किस में से पुद्गल लेंगे, तो वो बताया है कि हम उस कैटेगरी में से उन पुद्गलों को उठाएंगे। अगर हम औदारिक शरीरी हैं तो हम कहीं और से पुद्गलों को नहीं उठाएंगे। अगर हमको औदारिक शरीर बनाना हो या फिर हमको श्वासोच्छ्वास लेना हो, दोनों में से हमारे पास रेंज वही रहेगी। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। तो दीदी तेजस के बाद भाषा और मन को क्यों लिया, तारमन को क्यों नहीं लिया? ये क्रम रहता है। अच्छा, जो औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीरी, औदारिक वर्गणा है, उसमें जो प्रदेशों की काउंटिंग होती है वो सबसे मिनिमम होती है। उसके बाद होता है वैक्रीय वर्गणा। सॉरी, ये डिस्कस नहीं कर पाए। वैक्रीय वर्गणा जो होती है, वैक्रीय वर्गणा में उसके प्रदेशों की काउंटिंग और बढ़ती है। फिर और उसके बाद आता है नंबर आहारक। आहारक वर्गणा में और ज्यादा प्रदेशों की काउंटिंग होती है। मतलब प्रदेशों की काउंटिंग के बारे में बता रहे। जैसे हमने जो रेंज देखी थी ना, उस रेंज में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक की रेंज है। तो अगर मुझे औदारिक शरीर का निर्माण करना होगा तो मैं 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी। उस रेंज में से कोई भी पुद्गल को उठाऊंगी। जैसे मैंने बताया था भाषा वर्गणा, तो मैंने 1,40,000 से 1,50,000 तक की रेंज उठाई। अब उसमें से मैं 1,43,000 या 1,47,000, 1,49,000 कितने भी प्रदेश आपस में मिले हो, वैसे स्कंध को मैं उठाऊंगी, वैसे पुद्गल को उठाऊंगी और अपने भाषा के रूप में परिणत करूंगी। ऐसा होता है। प्रति तो ये समय हम क्रम बादर रहता है। अनंत प्रदेश पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं दीदी ना? ओनली अनंत प्रदेशी, बादर परिणत, सूक्ष्म हाँ, परिणत भी नहीं, ओनली बादर परिणत। अनुश्री जी, हाँ, हाँ वो मैं ये बोलती कि भाषा, मन और कर्म के पुद्गल तो सूक्ष्म परिणत ही होते हैं, चतुष्पर्शी ही होते हैं, तो उनको तो ग्रहण करते हैं ना जीव, सूक्ष्म परिणत पुद्गलों को भी। भाषा, एक बार ना ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। भाषा आपने क्या बोला, ये मैं बड़ों से पूछने के भाषा, मन और कर्म पुद्गल जो है, ये चौस्पर्शी होते हैं। हाँ चतुष्पर्शी होते हैं ना, तो ये सूक्ष्म परिणत ही हुए ना।
ठीक है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये जो चौस्पर्शी है, चौस्पर्शी में आपको ये चीज ध्यान में है पक्का कि हाँ हाँ, जो श्रुति अरुपि तो चौस्पर्शी, तुकने में है ना। नहीं श्रुति नहीं नहीं, अरुपि, हाँ वो तो ठीक है, वो तो ध्यान में है कि वो चौस्पर्शी है, पर जो उसके 4 स्पर्श हैं वो आपको कंपलसरी पता है कि वो हाँ ही हाँ वाले स्पर्श हैं जो हाँ हमने हाँ सूक्ष्म में बात करी है। हाँ हाँ, वही होता है, ये चतुस्पर्शी और जो सूक्ष्म परिणति होते हैं, भाषा, मन और कर्म के पुद्गल जो है। ठीक हाँ है, तो मैं चतुष्पशी होगा। एक बार ये डाउट आपका, हाँ ठीक है। ठीक है, आप देखिएगा, पता हाँ, करिएगा। और किसी के कोई डाउट है क्या? बट दीदी दीदी आगे जी तो अष्टस्पर्शी में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। क्या? ये चतुस्पर्शी है बट जैसे आगे बढ़ने पे वो वही ना, एक्चुअल में मुझे उस चीज का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं किसी से पूछ के समझ के फिर आपको बताने के भाव रखती हूँ। हम्म, ठीक है, और किसी के अभी जो पढ़ा है उसमें से कोई डाउट है क्या? दीदी जैसे आपने कहा कि औदारिक वैखरी और क्या बोलते हैं, तीसरा आहारक शरीर में से हाँ कोई एक वर्गना को लेंगा जी। हाँ अब मान लो मेरा शरीर औदारिक है और लब्धि हाँ प्राप्त हो गई है मुझे और मैं वैखरी लब्धि से कुछ बना रही हूँ, तो मैं औदारिक भी हाँ। ग्रहण करूंगी, वैखरी भी नहीं, ग्रहण उस करूंगी, समय या पे आप सिर्फ एक? औदारिक ग्रहण नहीं करोगे, उस समय पे जो अच्छा जो सर। शरीर बन रहा है, जिस शरीर की प्रोसेस चल रही है, जो भी लेना देना जी चल रहा है, वैकरी शरीर का रूप में जी। होएगा, तो आप वैकरी वर्गना में से लोगे। उस समय अच्छा। आपके औदारिक वर्गना में से नहीं लेते हैं। जी जी, थैंक यू उस दीदी। हाँ समय आपके औदारिक शरीर का योग नहीं होता ना, उस समय वैकरी शरीर का योग होता है। ठीक है दीदी। तो ठीक है, औदारिक शरीर तो वो कहाँ चला जाता है? औदारिक शरीर रहता है पर औदारिक शरीर का योग नहीं होता। शरीर तो मतलब सत्ता वहां में पे आप रहती है, औदारिक, वैक्री शरीर का उदय हो गया है। वैकरी शरीर नाम कर्म का उसका उदय हो गया होता है उस समय। अच्छा, तो औदारिक शरीर गायब हो जाता है? औदारिक एक शरीर ही होता है, गायब उसका नहीं काम होता, ही करती औदारिक है। शरीर का योग नहीं चलता। मतलब जैसे अब आप आपसे बोलेंगे कि अयोग्य अवस्था है, अयोग्य अवस्था में क्या उनका शरीर गायब हो जाता है? क्या उनका मन गायब हो जाता है? मन का, हम्म। शरीर का, वचन का योग नहीं होता, बस मतलब उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, कुछ अच्छा भी अच्छा, प्रोसेस हाँ नहीं चल दीदी। रही होती उसमें। हाँ हाँ दीदी, बाकी ठीक है ठीक है रहता है, ठीक है। वो वहीं रहता है, मन भी प्रेजेंट होता है, हाँ पर मन की प्रोसेस चिंतन मनन नहीं होता अयोग्य ठीक है अवस्था में। दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू थैंक यू। दीदी वैक्री से आहारक में पुद्गल ज्यादा है, इसको कैसे समझना। उद्गल की काउंटिंग ज्यादा है। समझना क्या, इसमें तो काउंटिंग मतलब वही बताया ना मैंने, रेंज में अलग अलग होता है ना, ऐसा अनंत में भी जैसे मैंने बताया 1,10,10 है, 1,14 है, 1,20 है, औदारिक के 1,30 है। ज्यादा तो रहते हैं जो ना, आदिक के कम रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े रहते हैं पुद्गल उसके। वैसे ही पुद्गल बड़े, कहते हैं। पुद्गल मतलब अपन बड़े की कहते हैं बात ना, नहीं भारी हुई रहता है, है यहाँ जैसे पे कि प्रदेशों की काउंटिंग की बात हुई है कि प्रदेशों की काउंटिंग बढ़ती बढ़ती है, जो हमने ऑर्डर पढ़ा है उसमें प्रदेशों की काउंटिंग ज्यादा ज्यादा होती है। ठीक है। ये तो जो आज लोहे इतना के ही रखते समान हैं, अगर बोलते हैं ना अपन, मिट्टी के समान, लोहे के समान, जैसे वो बात औदारिक नहीं, वो बात अभी डिस्कस नहीं हुई है, कर्म प्रज्ञप्ति के सिलेबस में नहीं है वो। मतलब वो बात अभी जो भी प्रमाण के साथ अभी अभी नहीं रखी गई है उसको सिलेबस में, तो शायद हो सकता है उसमें कोई संशोधन के चांसेस हो, तो अभी उसको हमको कंफ्यूजन में नहीं लेना अभी। बस हमको इतना ही बताया है कि वो बड़े हो, मतलब बड़े छोटे की बात नहीं कही, बस इतना बताया है कि उसकी काउंटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे कम काउंटिंग वाले होते हैं औदारिक शरीर, औदारिक वर्गना के पुद्गल, और सबसे ज्यादा काउंटिंग वाले प्रदेश जिसमें होते हैं वो है कार्बन वर्गना। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। दीदी सभी तो से ये सादर, इसमें इसमें कितने कितना परसेंटेज आएगा पहले वाले लास्ट टाइम के सिलेबस का एग्जाम में? ये आपको ना टाइम टाइम पे इसकी अपडेट्स मिल जाएगी, एक बार डिसाइड हो जाए, अभी तो एग्जाम में भी टाइम है ना। अच्छा अच्छा। जैसा भी होगा एक बार आपको रिवीजन तो अपने लेवल पे रखना ही है, फिर जैसे जैसे भी जितना परसेंटाइल होगा वो आपको बता देंगे। तो अभी आप पिछले वाले कोर्स की कितने क्लासेस में कवर करने का वो है प्लान, और मतलब ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है, एक बार शायद जो 148 प्रकृति है उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझाने में, फिर भी भाग ही रहेंगे, एक वीक के अंदर अंदर हो जाए तो बेस्ट है। आज हमारा बहुत कुछ तो हो ही गया है कवर,
हाँ थोड़ी जी 148 प्रकृति के समझाने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग, वही बाकी आबादा ज्यादा काल का करेंगे। थोड़ा वापस समझाना ना, वो आबादा काल वगैरह। हाँ हाँ, वो तो अच्छे डिटेल में ही लेने के भाव है, क्योंकि उसका एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ, ये सब चीजों को हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो इनको कम से कम में ही लेना है और बाकी उनको ज्यादा फोकस करेंगे। ओके। ठीक है, जय जिनेंद्र, क्षमा याचना सभी से।